गुड मॉर्निंग गाइस। पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर दें। हे गाइस, आज हम बात करना चाह रहे हैं मंत्रों के बारे में। हम में से हर व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है और सभी धर्मों के लोग प्रेयर भी करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं और ज़्यादातर मंत्र शास्त्रों से लिए गए हैं। और ये शास्त्रों की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो संस्कृत थी। जो भी है, हम उन मंत्रों का भाव नहीं समझ पाते हैं और भाव नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन मंत्रों को हम पूरी श्रद्धा के साथ चैंट भी नहीं कर पाते हैं, उच्चारित नहीं कर पाते हैं। कोई भी मंत्र जब फलित होगा जब हम उसे पूरी भावार्थ के साथ बोल पाएं, और उनके भी अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग, और शायद सभी लोग सिवाय उनके जिन्होंने इनका गहराई से अध्ययन किया है, मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पाते। मंत्रों को हम 108 बार, 51 बार, 21 बार जपते रहते हैं एज अ ड्यूटी, केवल ड्यूटी की तरह उनके चैंटिंग, उनका उपयोग करते रहते हैं, है ना। इसीलिए हम कई सालों साल मंत्रों का उपयोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सफल नहीं होती क्योंकि उसमें भाव का अभाव रहता है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा की कमी भी इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमें मंत्रों का उपयोग, मंत्रों का भाव समझ में नहीं आता। तो कोशिश ये करें कि हम जिन शब्दों का उच्चारण करें, उन शब्दों को हम भाव समझकर, उनका भावार्थ समझकर उनका उपयोग किया करें। मैं खुश हूँ आपके जीवन का मंत्र बन सकता है। जब हम बार बार इसका उपयोग करेंगे, मैं खुश हूँ, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। इस मंत्र का बार बार उपयोग करने से आप खुश रह सकेंगे। आप खुशी का अट्रैक्शन कर सकेंगे, ना आकर्षित कर सकेंगे। इसी तरह से जब हम किन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं, बार बार करते हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को आकर्षण करते हैं। इसी तरह से जब आप किसी चीज़ की बुराई करते हैं तो उस चीज़ को आकर्षित करते हैं। भले ही वो मंत्र नहीं है, आपने उसका मंत्रों की तरह उपयोग नहीं किया है, आपने एक निश्चित जगह पर बैठकर उसका उच्चारण नहीं किया है, पर फिर भी क्योंकि आप उसका दिन भर जाप करते हैं तो आपके साथ वैसे ही होने लगता है। कुछ लोग हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, या मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है, या मेरे किस्मत में ये चीज़ है ही नहीं। पर आप नहीं जानते, जाने अनजाने में आप उसका कितनी बार रिपीटेशन कर चुके हैं, या आपने अपने जीवन का मंत्र बना लिया कि मेरे पास पैसा रहता ही नहीं है, मैं खुश हूँ ही नहीं, या मेरी बीवी या पति या बच्चे कहना नहीं मानते। हम रोज़ ये अक्सर कहते हैं कि हमारी पत्नी कहना नहीं मानती, या मेरे पति कहना नहीं मानते, या हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, या वो बहुत ज़िद्दी है, मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है। इस तरह की जो वाक्य हैं हम अपने जीवन में कई बार बोलते हैं, इवन हम अपने दिनचर्या में कई बार बोलते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको हम हमेशा नकारात्मक कहते रहते हैं कि मुझसे ये काम होता ही नहीं, मुझसे ये काम होता ही नहीं। तो आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप मंत्रों का उच्चारण सही रूप से करें ना करें, आप भाव से करें या ना करें, लेकिन आप इन मंत्रों का उच्चारण पूरे भाव से कर लेते हैं क्योंकि आपको इनका अर्थ पता होता है। इसलिए आप पूरी शिद्दत के साथ ये मंत्र बोलते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और ये आपके जीवन की सच्चाई
बन जाती है। तो कोशिश ये करें कि हम ये वाक्य बोलें जो हमारे लिए उचित हो, सही हो, वो हमारे जीवन की सच्चाई बने। और हम जिन मंत्रों का उपयोग अपने जीवन में लगातार करते हैं, कई बार करते हैं, उनको हिंदी में, उनको अपनी भाषा में, आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हो उस भाषा में पहले समझने की कोशिश कीजिए और फिर पूरे भाव के साथ उसका उच्चारण कीजिए। इन मंत्रों के उच्चारण के लिए भी नियम बने हुए हैं। आप उन नियमों के साथ इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है, जिसको हम में से ज़्यादातर लोग इवन विदेशों में भी लगातार उच्चारित किया जा रहा है और इस मंत्र की बहुत महिमा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस मंत्र का अर्थ नहीं जानते होंगे। तो अब हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।